जी। अच्छा चल, एक सिंपल सी बात सबके लिए ना, सब गर्ल्स के लिए बड़ी प्रोडक्टिव है। आप दिन में एक क्वेश्चन करें, अपने चार्ट के ऊपर थोड़ा सा एनोटेट करके करें, बिलीव करें, विद इन 1 मंथ आप में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी, सब स्टूडेंट्स में। जो आप क्वेश्चन करें, अगर आप सिंपल ये पूछें कि एमएसएस हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा मैसेज आएगा तो आपको जवाब भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप चार्ट पे ड्रा करके भेजेंगी या पूछेंगी, तो डेफिनेटली अगला बंदा चार्ट के ऊपर मार्क करके भेजेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं लग रहा, ये ऐसे लग रहा है। और इस पे सबसे ज्यादा जो ग्रुप में पार्टिसिपेशन होती है, अब मुझे लड़कियों के अब तक नाम याद नहीं है, मोमना, हानिया, कंवल, और ये जो बाकी भी कुछ गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो कि अच्छी बात है। ठीक है। अब जब भी मैं ग्रुप में देखता हूँ, मुझे किसी का चार्ट थोड़ा सा absurd लगे, मुझे लगे कि नहीं यार इसमें ये चीज हो सकती है, चाहे वो मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं अपनी इनपुट दे देता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में उसकी ट्रेड ठीक जाए या रोंग जाए, वो एक लहदा सिनेरियो है। चलें, खैर अभी मेरा ख्याल है 8 लड़कियां ऑनलाइन है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे ज्यादा आप लड़कियों को एक चीज की जरूरत है, मेरा ख्याल है एमएस से सब ने पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने डेली, यानी डेली कह लें या नेक्स्ट डे, ट्रेड किस साइड पे लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान, या आप कह लें जिसे आप डेली बायस भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कह लें। ये मेन चीज है। जब ये चीज पता चलती है ना, तो बिलीव करें ट्रेडिंग आपको करने में मजा आता है, फिर आप अपने सेटअप पे भी स्टिक रहते हैं। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए मैंने पहले एक टेक्निक आप लोग को पढ़ाई है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। फिर हमने दूसरी पढ़ी है डेली 3 बार, डेली 3 बार पैटर्न, एफवीजी इन्वर्जन, ये भी सिर्फ डेली चार्ट की। और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ, डेली कैंडल बेस्ड, डेली कैंडल बेस्ड बायस। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। अब देखें, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो सब बता दूं जो मुझे आता है, जो मैं यूज करता हूं। लेकिन सबको बताने के बाद आपने किस पे स्टिक करना है, पॉइंट ये है। अब इसमें से आपने चूज कर लेना है। हर चीज यूजेबल है, हर चीज एक हुस्न रखती है। जिस तरह एक इंसान है, उसके दाएं बाजू का अपना हुस्न है, बाएं का अपना काम है, आंखों का अपना है, नाक का। ठीक है। अगर आप रोड पे हैं तो आपकी आंखों का ज्यादा काम है, खाना पका रही हैं तो आपके नोज का स्मेल करना, खाना कैसा बन रहा है, जल तो नहीं रहा। अगर आप बर्तन वॉश कर रही हैं तो हैंड का, बच्चे हैं तो फिर तो हर उज्व का ही अपना अपना रोल है। यानी ट्रेडिंग में हर चीज का पता होना जरूरी है। मैटर ये करता है कि आप उसमें उस वक्त कहाँ खड़े हैं। ठीक है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग हमने स्टडी कर ली। ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हमने डेली 3 बार पैटर्न स्टडी कर लिया। ठीक है। जिसको नहीं आता वो हैंड भी रेज कर सकता है, वो लड़कियों में सॉरी ग्रुप में लड़कियों से भी डिस्कशन कर सकता है। डेली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन स्टडी कर ली। अब फाइनल आता है डेली की कैंडल की बेस पे हमारी क्या बायस हो सकती है। ठीक है, ये हमें कैसा पता चलता है, सिर्फ एक से दो कैंडल को देखने से। चल, अब हम इसको स्टडी करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इस बॉटम से। ये हमारा बॉटम है। ठीक है, इस बॉटम से स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपने ये देखना है जब भी कोई डेली कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग देखनी है। सबसे पहले हम सिर्फ क्लोजिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है। इसमें देखें, ये डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई। ठीक है। ये डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई, तो इसका मतलब है मार्केट में चांस है 70% के नेक्स्ट डे मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, चांस है कि मार्केट नेक्स्ट डे बाय जाएगी। चलें, अब नेक्स्ट कैंडल फिर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, ये वाली कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज होगी, इसका मतलब है कि अगला दिन भी मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है। अब उससे अगली कैंडल इस डेली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। ठीक है, डेली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगर हम मोमेंटम देखें पिछली कैंडल्स का, ठीक है, पिछली कैंडल्स का, तो वो बाय का है। यानी अभी हमारे पास बाय का चांस है। अच्छा, जब कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होती, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हो सकता है
कि इससे अगली बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को पहले टारगेट करे और वहां से बाय जाए। यानी आप देखें, इस कैंडल ने इसके ऊपर स्वीप किया और वापस अंदर आ गई, ठीक है। अब यहां हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप, ये वाला, ठीक है। और सॉरी, बेहतर है कि मैं बॉक्स लगा देता हूं। अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब देखें तो हमारी बायस बुलिश है। क्यों? इस डेली कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हो सकी, तो अब इसके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। अब इसके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसका क्या मतलब है, हम इसमें रहेंगे बायर, इसमें बायर रहेंगे। उसकी क्या रीजन है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ लेफ्ट साइड पे बनने वाले फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ, इसने बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाय की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब जब ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का स्वीप करके हाई अंदर क्लोजिंग दी, तो हमें अच्छी एंट्री लेने के लिए चाहिए था कि हम इस कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट करें। अब ये क्या बात है, बात कहने का मकसद ये है कि जब डेली कैंडल के हाई के ऊपर अगली कैंडल स्वीप करे और उसके अंदर ही क्लोजिंग दे, उस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दे, तो हम अगले दिन की बाइंग, अच्छी बाइंग के लिए प्रीवियस डे के लो के स्वीप होने का वेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लड स्ट्रेटजी। आपने ये लफ्ज सुना होगा। तो ये इसका बनता है पीडीएल, पीडीएल बॉटम राइट, ठीक है। अब हमें इस प्रीवियस डे लो के नीचे अच्छी बाइंग मिल सकती थी, लेकिन मार्केट उतनी नीचे नहीं आई। नेक्स्ट बाय कैंडल, फिर बाय कैंडल। क्यों? हमारी डेली बायस बुलिश है। क्यों बुलिश है? यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ, यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप बाय का था। अब यहाँ देखें, अब दोबारा इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज कर गई, ठीक है। मार्केट इस कैंडल के दोबारा ऊपर क्लोज कर गई। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा नेक्स्ट डे हम फिर बाय तलाश करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगली कैंडल जब बनी, स्वीप करके दोबारा अंदर आ गई। अब फिर हमारा ये पीडीएल। यहाँ तक सबको बात समझ आई है? जिसको नहीं आई वो क्वेश्चन रेज करे, क्योंकि स्टार्ट में अगर आपको ये दो चार पॉइंट समझ आए तो फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करने का मजा आएगा, वरना बताते बताते फायदा नहीं है। कहने का क्या मतलब है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले। वन, डेली बॉडी क्लोज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इफ बॉडी क्लोज बिलो हाई, ठीक है, देन वी विल बाय ऑन पीडीएल स्वीप। ये मैं छोटे से दो पॉइंट लिखे हैं। कब हमने डेली कैंडल के लो के स्वीप का वेट करना है और कब हमने एशियन लो के स्वीप का वेट करना है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक डालता हूँ, मार्केट ने किया या नहीं किया वो डजेंट मैटर, लेकिन हमने कब वेट करना है कब नहीं करना। जब मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे, तो पीडीएल स्वीप पे अच्छी एंट्री बनती है। लेकिन जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तो एशियन स्वीप पे अच्छी एंट्री बनती है। अब ये एक कंफ्यूजन होगी जो आज तक आपको समझ नहीं आई होगी, कि कब हमने एशियन स्वीप का वेट करना है और कब हमने पीडीएल का स्वीप करना है। अब ये एक चार्ट है हमारे पास जिसमें हमने दो सिनेरियो, अब हम इसको देखते हैं लो टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऐसा क्या किया। अब इसको फॉर द टाइमिंग मैं रिमूव करता हूँ। ये हमारे पास डेट है अक्टूबर 23 की, जाते हैं हम 15 मिनट पे, अगर ये चार्ट नजर आ गया, अक्टूबर 23, दिसंबर, सॉरी, चले M15 पे तो नहीं, M30 पे ये कैंडल सारी दिखा देगा। हम M30 पे चले जाते हैं।
हाँ, ये आ गया, M30 आ गया। अब हम यहाँ सेशन का इंडिकेटर लगाते हैं। ओ सॉरी, ये सेशन का इंडिकेटर नजर भी M15 पे आना है। चले, इसकी मैं सेटिंग करता हूँ, अगर हमें नजर आ गया तो। विजिबिलिटी तो सब टाइम फ्रेम पे है। हाइड सेशन लेबल स्टार। अच्छा, आने बल्कि नजर आ रहे हैं सेशन, जूम नहीं किया मैंने, नजर आ रहे हैं, ठीक। हाँ जी, ये देखें, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ हमने पीडीएल के स्वीप का वेट करना था, खैर वो नहीं मिला। और जब मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, ये देखें, एशियन स्वीप का वेट करना था, फिर बाय एंट्री, और ये देखें, ये देखें, ये एशियन स्वीप, ये एशियन सेशन होता है सबसे पहले, यहाँ नाम शो नहीं हो रहा। एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, ये एशिया का लो स्वीप हुआ, देखें मार्केट बाय चलेगी। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट करना था, होपफुली यहाँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो हम इसको बैक टेस्ट से और प्रैक्टिस से इस चीज को स्टडी करेंगे। आगे आगे देखते हैं कि मार्केट, जो हम 2 पॉइंट अभी स्टडी किए हैं, क्या मार्केट ऐसा करती है या नहीं करती। ठीक है, अब देखें, मार्क इस डेली कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया तो एशियन स्वीप पे बाय। अब दोबारा मार्केट ने फिर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया, इसका मतलब है नेक्स्ट दिन की हमारी फिर बाइंग है। कब? दोबारा इसके एशियन स्वीप पे, जब मार्केट यहां अपने एशियन का लो स्वीप करेगी। ठीक है, अब मार्केट ने दोबारा प्रीवियस डे के आगे कैसी कैंडल बनाई, जिसने ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। ठीक है, यहां देखें, ये इनसाइड बार है। जब ऐसी बार बने तो बेहतर होता है कि आप वेट कर लें। ठीक है, बेहतर यही होता है कि आप वेट कर लें, मार्केट को अपनी डायरेक्शन क्लियर करने दें। लेकिन क्योंकि हमारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बाय का है, तो यहाँ हमारी बाइंग बनती थी। लेकिन अगर यहाँ बाय नहीं किया तो नेक्स्ट डे क्लोजिंग का वेट करें। मार्केट ने दोबारा प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया, इसका मतलब अगली कैंडल फिर बाय एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ने फिर प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर क्लोज किया, अगली कैंडल फिर हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी हम बाय देखेंगे। मार्केट ने फिर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया, या हम बाय देखेंगे। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा नोट करें, यहाँ सेल साइड की, यानी कि मार्केट के ऊपर की कैंडल की विक इतनी लंबी है, जिसका मतलब है कि मार्केट में सेलर ऐड हुए हैं और बॉडी बड़ी छोटी है। तो यहाँ हमारी जो बाइंग है, जब बॉडी बहुत छोटी हो तो कोशिश करना है कि मार्केट को प्रीवियस डे लो के स्वीप होने पे आपने बाय की एंट्री तलाश करनी है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब इस कैंडल के ऊपर ये बॉडी क्लोज है, अब मार्केट ने दोबारा इसके लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद दोबारा इस रेंज के अंदर आ गई है। ठीक है, अब यहां देखें, दोबारा हमारे पास एक फिर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था, ये वाला। ठीक है, यानी इन दो कैंडल्स के दरमियान मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप लीव किया था। ठीक है, इन दो कैंडल के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप था। इसमें मार्केट में सेलर की एडिशन हुई, क्योंकि ऊपर की वीक लंबी है। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टेस्ट किया, हमारी बायस बुलिश है, क्योंकि हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप होल्ड कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे फिर वही रूल जो हम अक्सर स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 बार पैटर्न, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वो जरूरी है। वो कैसे? मार्केट ने ये वाली जब कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, और अगली कैंडल ने इसका हाई वायलेट कर दिया। इसको हम कहते हैं स्विंग पैटर्न, स्विंग पॉइंट। ठीक है, ऊपर क्लोज नहीं किया, क्लोज करती तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आती, लेकिन सिर्फ ऊपर वायलेट किया है। वायलेट करने के बाद ये स्विंग पैटर्न कंप्लीट हुआ, मार्केट फिर इसके ऊपर सिर्फ स्वीप किया है। यहाँ अच्छी बाइंग बनती है हमारी प्रीवियस डे लो के स्वीप होने पे, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे का लो स्वीप नहीं किया, फिर ऊपर फिर ऊपर। ठीक है, जब जब मार्केट प्रीवियस डे का हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देगी, तो हम उसके लो के स्वीप होने पे बाय करेंगे। और जब जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, हम उसके
एशियन के स्वीप होने पे बाय करेंगे। ठीक है। अब फाइनली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर एक हाई बनाया ये वाला, और अगली कैंडल फिर इनसाइड आ गई। ठीक है। जहां जहां मार्केट प्रीवियस डे के जहां जहां मार्केट प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करके अंदर क्लोज करे ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, वहां हम हमेशा मार्केट के लो को टारगेट करते हैं। लोग मार्केट वहां जाती है नहीं जाती वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वहां हम मार्केट के लो को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम डेली की बायस निकालते हैं। अगर अब हम करंट सिनेरियो में देखें गोल्ड को, करंट सिनेरियो में यहाँ देखें, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया, इसका क्या मतलब है कि हम नेक्स्ट कैंडल जब बाय किया, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे और एशियन के स्वीप पे, इस कैंडल के लो पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज है। फिर उससे अगली कैंडल ने दोबारा इसके ऊपर क्लोज किया, सॉरी, इसके ऊपर क्लोज किया। और इसमें देखें नीचे वाली वीक पहले ही बहुत लंबी है, यानी कि सेलर ने यहाँ कोशिश की, लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिवली एंटर हुए, बॉडी भी ऊपर क्लोज की, नीचे वाली वीक भी लंबी है, यानी कि नेक्स्ट डे मार्केट बाय रहेगी और एशियन स्वीप पे हम बाय देख सकते हैं। चलें, नेक्स्ट कैंडल ने फिर ऊपर क्लोज किया। ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट डे बाय देखेंगे, नेक्स्ट डे हम फिर बाय देखेंगे। मार्केट ने फिर ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट डे हम फिर बाय देखेंगे। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया। ठीक है। और उसके बाद अंदर क्लोजिंग आई। अब वही बात, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग लेती है तो हम उस कैंडल के लो को टारगेट करते हैं। ये देखें, मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया, बाइंग दी, ऊपर निकल गई। अब जब ऐसी कैंडल जिसने हाई और लो दोनों को स्वीप किया हो, ठीक है, यानी ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस डे के हाई और लो दोनों को स्वीप किया हो, उस केस में क्या करना है? उस केस में आपने प्रीवियस कंप्लीट ट्रेंड को देखते हुए बाय की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक और कंफर्मेशन ये है कि मार्केट यहाँ पे बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट करके आई है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट बाय जाना चाह रही है और लेफ्ट साइड पे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो इसको सेल करवा सके। इसलिए हम दोबारा जब मार्केट ने हाई और लो स्वीप किया तो इसके लो के स्वीप होने पे बाय करेंगे। ठीक है। मार्केट ने इसका लो स्वीप किया और बाय चलेगी। अब फाइनली मार्केट ने क्या किया? प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग दी। जब ऊपर क्लोजिंग दी तो हम एशिया स्वीप के ऊपर बाय करेंगे। अब फिर वही बात, अगली कैंडल दोबारा इनसाइड है। जब इनसाइड कैंडल आती है जो हाई और लो को स्वीप नहीं करती, तो हम वेट करेंगे उसके लो के स्वीप होने का, फिर बाय करेंगे। देखें, मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, फिर बाय। जब नेक्स्ट डे बाइंग हुई तो मार्केट ने फिर इसके ऊपर क्लोज किया, एशिया स्वीप बाय, 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 ऊपर क्लोज किया, एशियन स्वीप बाय, ऊपर क्लोज किया, एशियन स्वीप बाय, ऊपर क्लोज किया, एशियन स्वीप बाय। अब एक मोमेंट ऐसा आया, अब ये जो कैंडल बनी, अब इसने ना हाई को स्वीप किया है ना इस कैंडल के लो को स्वीप किया है। अब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम बाय देखते कब? अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके हमें कोई कंफर्मेशन देती, इसके लो को। अब ये मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ क्या बना। इसका लो स्वीप होता, बाय की इंडिकेशन आती तो हम बाय करते। क्यों? हमारा ट्रेंड कंप्लीट बुलिश है। ठीक है। लेकिन दूसरी ये जो इतनी बड़ी सेल कैंडल आई है, इसमें दूसरी चीज क्या थी? अब मैंने वही बात कि हम डिफरेंट चीजों को अलाइन करेंगे, साथ उनको देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ डेली कैंडल बेस को देखा। दूसरी बात क्या थी? अब हम चलते हैं H4 पे या 2R पे चले जाते हैं। ठीक है। अब हम 2R पे गए, 2R पे गए तो हमने क्या देखा? सेम वही कॉन्सेप्ट आपने देखना दोबारा जो हमने कैंडलस्टिक का भी देखा है। क्या देखा? कि मार्केट ने एक लंबी कैंडल बनाई जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली और अंदर क्लोज की। अब इसका लो टारगेट है, मार्केट ने लो को स्वीप किया, बाय, ऊपर क्लोज किया, बाय बाय।
यहाँ इसने ऊपर को स्वीप किया, अब इसका लो टारगेट हो रहा है। अच्छा खैर, ये तो कैंडलस्टिक को स्टडी करने का तरीका है। अब दूसरी बात जो है ना, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, एसएमसी अब यहाँ इन्वॉल्व हो रही है। कैसे? कि जब हमने सिर्फ डेली कैंडल को देखा तो हम तो इस लो पे बायर बनने वाले थे। डेली कैंडल को देखें तो हम इस लो पे बाय बनने वाले थे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, और इस कैंडल के लो के स्वीप होने पे हम बाय देखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या। M15 पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और सेशन इंडिकेटर लगाते हैं। चल, अब जब हमने सेशन इंडिकेटर लगाया तो ये वो लो था जिसके स्वीप होने पे हमने बाइंग देखनी थी। ठीक है, इसके स्वीप होने पे हमने बाय देखनी थी। अब इसका लो तो स्वीप हुआ, ठीक है, M15 पे। इसका लो तो स्वीप किया मार्केट ने, और फिर ऊपर निकली तो क्या इसने ऊपर कहीं क्लोज किया? कोई MSS किया इसने? M15 पे इसने लो स्वीप किया तो ऊपर देखें MSS ही नहीं किया। जब MSS नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? कि हम बाय नहीं करेंगे जब तक हमें बाय का MSS ना मिले। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया। MSS नहीं किया तो मार्केट नीचे जाती जा रही है। ठीक है, ये देखें। और जब मार्केट प्रीवियस लो को, अब मैं 1 डे पे जाता हूँ, जब मार्केट प्रीवियस डे के लो को स्वीप करने के बाद, मार्केट प्रीवियस डे के लो को स्वीप करने के बाद प्रॉपर MS ना दे, तो हम उसके पिछली कैंडल के लो को टारगेट करते हैं। देखें कैंडल ने यहाँ स्वीप किया आगे उसी के लो को। क्यों? क्योंकि इसके स्वीप होने पे लंदन या न्यूयॉर्क सेशन ने हमें कोई बाई की इंडिकेशन नहीं दी, तो हम इस कैंडल के लो को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब M15 पे जाएं तो आपको एक और चीज नजर आएगी। क्या नजर आएगी? अब जब मार्केट, SMC के रूल को हम देखेंगे। अब मैं सेशंस को हाइड करता हूं। अब हम अपने जो रूल्स की बेस पे ट्रेड करते हैं अब उनको देखते हैं। चलिए मैं डे को ऑन कर लेता हूं। अब देखें, अब ये वो कैंडल है जो इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है ना? ये वाली वो कैंडल है। मैं सारा जोन मार कर लेता हूँ। ये वाली, ये वो कैंडल है जो इनसाइड बनी है। ठीक है, सेशन मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो कैंडल इनसाइड बनी है, ये हमें बता रही है कि मार्केट सेल जाने वाली है। क्यों? अब उसको स्टडी करते हैं। ये मार्केट ने हाई लगाया, ये इसकी इंड्यूसमेंट थी, और ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज कर दिया। कैसे किया? ऊपर गई और इम्पल्स की फॉर्म में नीचे आई। ये मार्केट ने क्या कर दिया? MSS। ये MSS हो गया। अब इसके बाद ये क्या था? इसकी इंड्यूसमेंट लेवल, इंड्यूसमेंट आ गई। अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है? इंड्यूसमेंट। अब हमारी एंट्री बनती है इस फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। और देखिए मार्केट ने उसी को टेस्ट किया, दोबारा अंदर आ गई। अब जब दोबारा अंदर आई मार्केट, तो मार्केट ने अगेन वही हरकत की, अगेन MSS किया, यानी सेकंड इंडिकेशन दी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ सारी इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ये और ये। चलिए ये इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था दोबारा, ऑर्डर ब्लॉक। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट तकरीबन इसके रीटेस्ट पे आई, हार्डली 2 पिप से वो नीचे निकल गई। इंड्यूसमेंट को लिया, MSS इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक को लिया, नीचे आ गई। अब ये था MSS पैटर्न। अच्छा, अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ये था MSS पैटर्न। यहाँ मार्केट ने एक और आपको इंडिकेशन दी, वो कौन सी? मार्केट ने यहाँ इन दो हाई को आपस में स्वीप किया। स्वीप करने के बाद नीचे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी। ये आपका क्या हो गया? स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, SBC स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर। तो इसका क्या मतलब है? अब हम यहाँ से जब क्लोज हुई तो मार्केट में हम सेल फाइंड करेंगे। अब सेल फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास? ये एक
बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है, ये वाला। ठीक है, ये अगला ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट नीचे गई, दोबारा इसको टैप किया और फिर नीचे, ये देखें। देखें कि मतलब कि डेली की बाइस को देखते हुए, डेली कैंडल्स को स्टडी करते हुए, एसएमसी के रूल अप्लाई करते हुए, 2 से 4 कॉन्सेप्ट, और आप इजीली अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट आज का डेली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट करती है, तो कल हमारे पास जो सेल एंट्री बनेगी वो इस ऑर्डर ब्लॉक में बनेगी। इस ऑर्डर ब्लॉक में, अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करती है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखें थोड़ा सा, तो मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस डे लो है, ये वाला। अच्छा, ये मार्केट का प्रीवियस डे लो है, उसको मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने एमएसएस किया ऊपर की तरफ, ये इसका एमएसएस है। उसके बाद मार्केट ने ये एक इंड्यूसमेंट बनाई है। ठीक है, ये इसकी माइनर इंड्यूसमेंट है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, दोबारा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये इसका एफटीआर लेवल है, फेल टू रीच, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। यानी अगर हमें यहाँ कल, अभी नहीं इसको बाय करेंगे क्योंकि अभी ना तो बाय का कोई टाइम है ना कुछ, और वेट करेंगे, कल देखेंगे एशियन सेशन को। अगर वो मार्केट यहीं कहीं रेंज करती हुई, ठीक है, मे भी इसको टैप करे, ऊपर आ जाए, फिर यहाँ एशियन सेशन बिल्ड हो, यहाँ इसके लो स्वीप हो, तो हम लंदन में कल बाय करेंगे यहाँ तक, वहां से फिर सेल करेंगे अगर कोई कंफर्मेशन तो नीचे को। तो ये सारी एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई नई बात आपको सीखने को मिली होगी। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें, जो जो आपके क्वेश्चन है वो आप रेस कर सकते हैं। कोई सो भी रहा है माशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, हिना, हुमा, ज्वेरिया, कंवल, रुबीना, एस, मिस शकीला, वरदान, हामिया। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरा ख्याल है सब या तो सो गए हैं या बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं जी वेट कर रही वाला। हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। मैं तो काफी दिनों बाद आज आपसे क्लास ले रही हूँ, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा ग्रुप अच्छा। में कोई भी आपसे, ग्रुप में कोई भी सवाल नहीं है? नहीं, किसी का कोई सवाल नहीं है मेरा ख्याल है। मुझे तो किसी के सोने की आवाज भी आ रही है। अच्छा सर, ये एक्चुअली मैं नमाज वगैरह पढ़ी थी ना, तो मैं अभी लेट हो गई हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? कोशिश तो की है रिकॉर्डिंग करने की, वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जी, वो बस अभी मैंने देखा तो मैंने कहा मैं लेट हो गई हूँ। जी, कोई इशू नहीं, मिल जाएंगी। अच्छा हुमा, जो आपका क्वेश्चन है कि एमएसएस या एसबीसी, एसबीसी जो स्वीप बेस होता है, ये तो कहीं भी मिल जाए ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, या किसी पीवाई जोन में हो, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया कि ओपी को स्वीप टैप करने के बाद मार्केट ने एसबीसी किया। दूसरा एमएसएस जो होता है ना, ये तो हमने देखना ही किसी पीवाई जोन में होता है, क्योंकि ये एक एंट्री कंफर्मेशन। सर ये जो एसबीसी है, कभी कभी हम पीछे बैक टेस्टिंग में जाकर देखते हैं तो ट्रेंड के फेवर उसके ट्रेंड के फेवर में भी नहीं आ रहा होता, लेकिन वो मतलब काम कर रहा होता है। हाँ जी, तो मोस्टली कर जाता है। मैं कह रहा हूँ 60 to 70% अच्छी सेटअप देता है, तो इसी को अगर आप देखे करें ट्रेड, तो ये अच्छी ट्रेड देता जी सर। है जी। चलें, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मुझे एसबीसी अभी तक समझ नहीं आया। आ जाएगा जब आप बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट के ऊपर मार्क मार्क करेंगे तो समझ आएगा। वही बात मैंने शुरू में की थी अभी, कि जब आप कोई क्वेश्चन करती हैं, साथ चार्ट होगा, गलत करके मार भेजेंगे, कोई सही करके भेजेगा तो सीख जाएंगी। फिर पूछेंगे कि एमएसएस क्या होता है, एसबीसी क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि जी ऊपर स्वीप हो नीचे क्लोज हो,
तो बताने से भी समझ नहीं आएगा। जी। चले, मेरा ख्याल अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। ये लेक्चर की वीडियो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा थोड़ी देर तक, तो फर्दर किसी का क्वेश्चन हो। ये बहुत, मैं कहता हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं समझ आ रही, तो अगर आप इसी को देख के ट्रेड करना शुरू कर दें, तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपके सेटअप भी अच्छे जाना शुरू हो। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लें। इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं थोड़ी देर में, आधा घंटा लगेगा, जैसे ये कन्वर्ट होगा, रिकॉर्ड होगा, तो मैं इसको ग्रुप में ड्रॉप कर दूँ। ठीक है जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने कुछ मैपिंग की हुई है और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अ, फिलहाल तो जब हमने डेली को कैंडल्स को देखा तो उसमें तो हमारा जो ट्रेंड वो बाय है, ठीक है, लेकिन ठीक है। H4 की जो मैपिंग हमने किया है ना, तो उसमें जो मेजर मैंने मार्क किया हुआ उसमें आपको शायद पता हो ये कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल लेवल है H4 का वो है आई थिंक 2148 समथिंग। तो उसके नीचे तक जो है ना, वहां तक मार्केट को सेल आना चाहिए। उसकी दो रीजन है, क्योंकि एक तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल है और प्लस में यहाँ पर वो आईओएफ भी है। तो यहाँ तक तो कंफर्म सेल आना ही चाहिए और फिर वहां से हम कंफर्म, आगे करेंगे। मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता। मार्केट में सारा कुछ आप अगली कैंडल देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं। सर ये मुझे चले, टोटली मुझे बाय बताएं, है जी। मुझे बताएं यहाँ से मार्केट बाय जाएगी जहाँ खड़ी है अभी? सर नहीं, हम बड़े टाइम फ्रेम को चेक कर रहे हैं। नहीं, अभी आप टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट छोड़ दें। देखें, जी पैटर्न सेम रहता है, प्राइस इज फ्रैक्टल। प्राइस की नेचर फ्रैक्टल है, जो डेली पे करेगी वो M1 तक वही करेगी। यहाँ भी बाय जा सकती है प्राइस, कितना कंफर्म है आपको? यहाँ से बाय नहीं मैं कह रही, मैंने कहा अभी इसको मजीद नहीं सेल नहीं, मैं आना वैसे है। पूछ रहा हूँ। नहीं, जी आना है जी। वो आपकी बात सही है, आ सकती है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। उसके लिए हमने दो चीज़ें अभी हम्म, डिस्कस की हैं। डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो तो हम सेल करेंगे। ठीक है, हम कैंडल्स को दे के डिसाइड करेंगे। जी अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट नहीं होता, यानी ये कैंडल यहीं से बाय चली जाए और इस हाई को ब्रीच कर दे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मार्केट सेल नहीं आएगी। जी क्यों? क्योंकि हम मार्केट को देख के, रूल्स को देख के डिसीजन लेंगे। कंफर्म तो मार्केट की कैंडल्स करती हैं। ये जो मेरा पिछले हफ्ते नुकसान हुआ है, वो एक स्टूडेंट था माशाल्लाह, मेरा दोस्त ही था, काफी अच्छा ट्रेडर भी था। वो कॉन्फिडेंस ही उसको लेके मार गया। मैंने ट्रेड को हेज भी किया, बाई भी लगाई, उसने काट दी कि नहीं जी सेल ही जाना है। वो कंफर्मेशन उसको मार गई। तो ये कॉन्फिडेंस किल करता है मार्केट में, डिसिप्लिन किल नहीं करता। डिसिप्लिन क्या होता है? मार्केट ने मुझे ये सेटअप दिखाया, अब ये देखें, मार्केट ने यहाँ टैप किया, टाइम फ्रेम है M15 का, मैं M3 पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया है। अब मुझे यहाँ एक MSS चाहिए प्रॉपर। अगर मार्केट यहाँ दोबारा MSS करेगी तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को बाय कर लूंगा। नहीं करेगी, नीचे जाती जाएगी, तो मैं वेट करूंगा। SL हो, मतलब मेरी तो एंट्री नहीं होगी, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कर सकती है। ठीक है, चले मैं इसकी आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, आप जरा वेट करें। अ, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए मुझे एक मैसेज निकालने दें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी को मैं डिग्रेड करने के लिए नहीं करता, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। ये चीज ही साइकोलॉजी होती है। हाँ जी। अ, अच्छा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है चार्ट, ये वाला? जी सर। अच्छा, ये इसने क्या लिखा हुआ है, पढ़े? सर वो अपनी नजर आ, कंफर्मेशन बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना उसको एंट्री अच्छा, मिलेगी, अगर यहाँ पर आएगी मिलेगी। तो वो एंट्री करेगा, ये ऐसे चल के लिहाज से। जी, अब मैं आपको इसकी एक बात भी पढ़ाता हूँ, वो भी साथ पढ़ने वाली है। ये मेरा दोस्त ही है। ये देखें, इसने मुझे मैसेज किया कि ये मेरा श्योर एरिया है, यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। मैं बड़ा, मुझे साथ कह रहा है जी मैं प्राइवेट फुल कोर्स करवाता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी सी है, यहाँ से बाय जाएगी। मैंने कहा मेरे हाथ हाथ खड़े हैं, मैंने ये साथ सिग्नेचर भी बनाया।
मैंने कहा जी मेरे हाथ खड़े हैं। चलें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा सेटअप है। वो यहाँ बाय कर रहा है 2172 से 68 के जोन में। वीएसए की कंफर्मेशन है, बला मतलब ईच एंड एवरीथिंग। और ये हमारा सेटअप था। हमारा टारगेट था 2156। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको सेटअप दिखाया। अब देखें क्या वो सेटअप फेल नहीं हुआ जो वो दिखा रहे थे। ये देखें, सेटअप क्यों फेल हुआ? क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। जी। कंफर्म है जी, मैं वॉल्यूम ट्रेडर हूँ। अच्छा, मैं ये मुझे मेरा दोस्त देखें, मेरे से जो बात करता है मैं कहता हूँ मेरा दोस्त है, क्योंकि जो इंसान बात करता है कुछ शेयर कर ले। चले खैर, मैंने उसको अपना सेटअप शेयर किया, सेटअप फेल हुआ। ये देखें, जब मैंने उसको मैसेज किया उसके बाद उसने मुझे ये सेंड कर दिया जी, मैं कोर्स करवाता हूँ, आप मुझसे सीख लें। मैंने कहा चले, वेल एंड गुड, रमजान ऑफर है कहता आपके लिए। मैं कहा चले माशाल्लाह, सीखेंगे। तो बात करने का क्या मकसद है, मैं ये नहीं बात करना चाह रहा कि वो लड़के ने क्या बात करने का मतलब ये है कि वो एक अच्छा ट्रेडर है। मैं आपको उसकी ट्रेड दिखाऊं ना, बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन बाद में ट्रेड दिखाना, बाद में बता देना कि ये मेरी ट्रेड्स हैं, मैं तो इस चीज़ के बहुत खाइफ हूँ। या तो पहले आप में इतने गट्स हों कि आप मार्केट की डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं, एटलीस्ट एक प्रोटेक्शन ही बता दें कि यार ये हो सकता है, इतना तो बता दें, तो चले बंदा समझ आता है कि यार ये बात सही है। अब मैं आपको एक और सही। चीज़ दिखाता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मार्केट में काम करने के लिए कंफर्म लफ्ज तो यूज ही नहीं करना ना, कि कंफर्म है। सही। अब मेरे पास दूसरा, अगर पॉसिबिलिटी आप, है। हाँ जी, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आपने एक मैसेज स्टडी किया होगा जो मैंने ड्रॉप किया था कुछ दिन पहले। ठीक है। वो मैसेज क्या था? मैंने ये कहा था कि मार्केट 2180 की लिक्विडिटी स्वीप करके ड्रॉप आ सकती है। ठीक है। वो मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है। ये तकरीबन 2180 की ये लिक्विडिटी है, ये वाली। ठीक है ना। यानी अगर आप इतना ही बता देंगे यार ये जोन मार्केट में स्वीप करना है तो फिर नीचे आना है। ठीक है। ये ट्रेडिंग है। मतलब एटलीस्ट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। मैं अगर यहाँ सुबह ट्रेड ली है तो मैंने कंफर्मेशन पे नहीं ली, मैंने मार्केट की प्रोबेबिलिटी रूल्स को देखते हुए ट्रेड लगाई। और मेरा ये ड्राउन लिक्विडिटी, डीओएल जिसे आप कहते हैं, इसको खैर हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा टारगेट था, ये लो। ठीक है। अब उसकी मैंने आपको शुरू में लॉजिक बताई, वो कैसे निकाला कि हमारे वन डे की बेस के ऊपर मार्केट ने एक इनसाइड क्लोज किया वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने आपको एसएमसी की हेल्प से बताया, क्या बताया कि मार्केट ने एमएसएस किया हुआ था, एक एमएसएस किया, दूसरा एमएसएस किया, स्वीप किया, यानी एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन, विदाउट ब्रीचिंग फर्स्ट एमएसएस का हाई। इसका हाई ब्रीच किए बगैर ही मार्केट ने कंफर्मेशन दी, तो देखें कैसा ड्रॉप है। ठीक है। कंफर्म कंफर्मेशन का तो लफ्ज ही नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी है, फॉरेक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीक में जितना दूसरों की गलतियों से सीखा है ना, अपनियों से भी बड़ा सीखा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले हफ्ते। रीजन ये थी कि मैं एक दोस्त पे ट्रस्ट करता था, उसने कहा, वो अच्छी ट्रेडिंग भी करता रहा 1 महीना कॉपियर पे, लेकिन बाद में उसने क्या किया, कॉन्फिडेंस ले डूबा। मैंने हेज किया, ट्रेड को बाय किया, उसने कहा नहीं सेल। रीजन क्या है कि जब आप कॉन्फिडेंस लेके मार्केट में जाते हैं तो मरते हैं, जब आप रूल्स और डिसिप्लिन लेके मार्केट में जाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। मैं एक ऐसे बंद कॉन्फिडेंस कंवल में भी बहुत है, कॉन्फिडेंस हर बदमाश में होता है, लेकिन हर बदमाश अच्छा ड्राइवर नहीं होता। ठीक है। सम टाइम चेहरे से मासूम नजर आने वाले बड़े अच्छे ड्राइवर होते हैं, क्यों? वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। अगर मार्केट की, अब आपका वो क्वेश्चन कि मार्केट नीचे जाएगी वहां आईयूएफ है, अब उसको स्टडी करते हैं। सिंपल सी दो चीजें हम देखेंगे। कौन सी दो चीजें? हम पहले इस फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्ट होने का वेट करेंगे। ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आने वाली है, रिट्रेसमेंट, ये नॉ ट्रेंड रिवर्सल। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम तो देखें कितना बुलिश है। ठीक है। अब रिट्रेसमेंट कितनी आ सकती है, अब वो क्वेश्चन है। उसके लिए हम डेली से
1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि मार्केट ने वीकली का ये एक बाय जोन बनाया हो। ठीक है, ये है वीकली फेयर वैल्यू गैप। अब ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट करती है, यहाँ क्लोजिंग देती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको सेल करते करते यहाँ तक आ 2076 तक। ठीक है, लेकिन अगर 1 डे पे हम जाएं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करती है, इसके बावजूद अगर ये हाई ब्रीच होता है, ये वाला, ठीक है, तो फिर क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी, फिर ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा वीकली हाई अभी तक सेफ है, वीक का हाई सेफ है। जिस तरह दिल्ली में मार्केट अगर बहुत बुलिश क्लोज करती है तो मार्केट एशिया का लो स्वीप करके ऊपर जाती है, तो वीकली कैंडल में मार्केट मंडे वाले दिन का लो स्वीप करके भी बाय जा सकती है, क्योंकि वहां मंडे और ट्यूसडे इज मोर लाइक एन एशियन रेंज। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली पे जाएं, ये दिल्ली है, तो यहाँ मंडे की कैंडल देखें, ये मंडे कैंडल है, इसका लो स्वीप हो रहा है, ये फ्राइडे का लो स्वीप हो रहा है, तो भी चांस है कि मार्केट ऊपर जाए। तो हम यहाँ जब सेल करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्ट होने के बाद, तो वो किसी कंफर्मेशन पे करेंगे। वो कंफर्मेशन क्या होगी, ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होगा, ये हमारा IFVG बनेगा, ये IVFG बनेगा। तो हम मार्केट में वेट करेंगे कि मार्केट इसमें वापस आए और हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक MSS की कंफर्मेशन दे, तो फिर हम इसको सेल करेंगे डीपर। अब पॉइंट समझ आया आप लोगों को? कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस विदाउट एनी डिसिप्लिन इज नथिंग। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट में उन लोगों के पास होता है जो दूसरों के अकाउंट उड़ाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यही फेयर वैल्यू गैप जो वीकली का है, ये हमारे IUF के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये देखें। ठीक है, तो अगर मार्केट की ट्रेस आती है तो यहाँ आती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा 2055। ठीक है, 2085 से लेके 2080 से लेके 55 तक का दो, सॉरी। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक दो बातें नई सीखने को मिली होंगी आज। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी M3 पे अभी देखिए MSS नहीं हुआ, अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर रही है, तो इस हो सकता है इस लो को स्वीप करने के बाद MSS करे, या पहले ही कर दे, क्योंकि अभी मार्केट ने, अगर हम M1 पे जाएं, जो कि जाना नहीं चाहिए, तो M1 पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी तक M1 पे भी MSS नहीं हुआ। अब ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये टैप किया है, ये नीचे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। अब अगर मार्केट यहाँ से उठ के इसके ऊपर जाती है, इस वाले लो के ऊपर स्पीड के साथ, तो फिर हम इसके फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ बाय करते तो देखें मार्केट ने नीचे आके लो को फिर रेड किया है। हमें सिर्फ यहाँ क्या चाहिए, कंफर्मेशन। जब तक यहाँ MSS नहीं होता, अब ये देखें मार्केट कैसे गिरी है, देख रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, वेट करें, मार्केट नीचे गई है। अभी ये 1 मिनट क्या, हमें तो वैसे 3 मिनट पे चाहिए होती है कंफर्मेशन, 3 मिनट की कंफर्मेशन यही होगी, मार्केट कैसे जा रही है नीचे। अब देखिए MSS के रूल पूरे हैं, यहाँ एंट्री लेने के लिए एटलीस्ट अगर ये आपका M5 का या M1 का या M15 का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे एक MSS का वेट कर लें।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ताकि इस लेक्चर को वाइंड अप करें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जिंदगी रही तो फिर किसी नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। चलिए ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोगों ने घर के काम भी करने होंगे, नमाज वगैरह भी पढ़नी होगी, और भी काम होंगे, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।